दो बेहतरीन मासिक डिविडेंड आय रणनीतियां। 12 उच्च डिविडेंड स्टॉक। वित्तीय स्वतंत्रता और नियमित आय की खोज में निवेशक अक्सर विभिन्न रणनीतियों की ओर रुख करते हैं जो उन्हें उनके निवेश पर स्थिर रिटर्न प्रदान कर सके। ऐसा ही एक लोकप्रिय और प्रभावी रणनीति है डिविडेंड आय उत्पन्न करना। डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का वह हिस्सा होता है जो अपने शेयरधारकों को वितरित किया जाता है। यह निवेशकों के लिए एक आकर्षक आय का स्रोत हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं या एक स्थिर पैसिव इनकम धारा की तलाश में हैं। आज के इस वीडियो में हम दो शक्तिशाली मासिक डिविडेंड आय रणनीतियों पर गहराई से विचार करेंगे जो निवेशकों को हर महीने अपने निवेश से आय प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त हम 12 उच्च डिविडेंड वाले संभावित शेयरों पर भी चर्चा करेंगे जो इन रणनीतियों को लागू करने के लिए विचार किए जा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ उल्लेखित स्टॉक केवल उदाहरण के तौर पर हैं और किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले गहन शोध और वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना आवश्यक है। यह वीडियो उन निवेशकों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा जो डिविडेंड आय की शक्ति को समझना चाहते हैं और अपनी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे अपनी निवेश रणनीति में शामिल करना चाहते हैं। हम डिविडेंड के मूल सिद्धांतों से लेकर उन्नत पोर्टफोलियो निर्माण तकनीकों तक हर पहलू को विस्तार से कवर करेंगे। डिविडेंड आय को समझना। डिविडेंड एक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को वितरित किया गया लाभ का हिस्सा होता है। यह कंपनी के प्रदर्शन और लाभप्रदता को शेयरधारकों के साथ साझा करने का एक तरीका है। डिविडेंड का भुगतान आमतौर पर प्रति शेयर के आधार पर किया जाता है और यह नकद या अतिरिक्त शेयरों के रूप में हो सकता है। इस वीडियो में हमारा मुख्य ध्यान नकद डिविडेंड पर रहेगा जो निवेशकों के लिए नियमित आय का एक प्रत्यक्ष स्रोत प्रदान करता है। डिविडेंड के प्रकार। नकद डिविडेंड यह सबसे आम प्रकार का डिविडेंड है जहां अपने शेयरधारकों को प्रति शेयर एक निश्चित राशि का नकद भुगतान करती है। स्टॉक डिविडेंड। इस प्रकार के डिविडेंड में कंपनी मौजूदा शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रत्येक शेयर के लिए अतिरिक्त शेयर जारी करती है। इससे शेयरधारकों के पास शेयरों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण समान रहता है। सैद्धांतिक रूप से संपत्ति डिविडेंड यह कम आम है जहां कंपनी शेयरधारकों को नकदी या स्टॉक के बजाय संपत्ति जैसे कि सहायक कंपनी के शेयर या अन्य परिसंपत्तियां वितरित करती है। डिविडेंड आय के लाभ। नियमित आय। डिविडेंड निवेशकों के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित आय धारा प्रदान कर सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या पैसिव इनकम की तलाश में हैं। पुनर्निवेश की क्षमता। प्राप्त डिविडेंड को वापस कंपनी के शेयरों में या अन्य निवेशों में पुनः निवेशित किया जा सकता है जिससे चक्रवृद्धि का लाभ मिलता है और समय के साथ संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। बाजार की अस्थिरता से बचाव। जब बाजार में गिरावट आती है तो डिविडेंड आय निवेशकों के लिए एक कुशन के रूप में कार्य कर सकती है जिससे कुल रिटर्न पर नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। कुल रिटर्न में योगदान। डिविडेंड स्टॉक के कुल रिटर्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं, खासकर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। स्टॉक की कीमत में वृद्धि के साथ साथ डिविडेंड आय भी समग्र लाभ में योगदान करती है। डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक वार्षिक डिविडेंड भुगतान को स्टॉक की वर्तमान कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। यह निवेशकों के लिए एक उपयोगी मीट्रिक है ताकि यह आकलन किया जा सके कि उन्हें अपने निवेश पर कितना डिविडेंड आय प्राप्त हो रही है। उच्च डिविडेंड यील्ड आकर्षक लग सकता है लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह हमेशा एक स्वस्थ कंपनी का संकेत नहीं होता है।
कभी कभी उच्च यील्ड इसलिए हो सकता है क्योंकि स्टॉक की कीमत में तेजी से गिरावट आई है, जो कंपनी की वित्तीय समस्याओं का संकेत दे सकता है। इसलिए केवल उच्च यील्ड पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कंपनी के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करना महत्वपूर्ण है। डिविडेंड पे आउट अनुपात। डिविडेंड पे आउट अनुपात कंपनी के शुद्ध लाभ का वह प्रतिशत है जो डिविडेंड के रूप में शेयरधारकों को भुगतान किया जाता है। एक स्वस्थ पे आउट अनुपात यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास भविष्य के विकास, ऋण चुकाने और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नकदी बरकरार है। बहुत अधिक पे आउट अनुपात इंगित कर सकता है कि कंपनी अपने लाभ का बहुत अधिक हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे रही है, जिससे भविष्य के विकास के लिए कम नकदी बची है। बहुत कम पे आउट अनुपात का मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों को पर्याप्त रूप से पुरस्कृत नहीं कर रही है। डिविडेंड वृद्धि का इतिहास। लगातार बढ़ते हुए डिविडेंड भुगतान का एक लंबा इतिहास एक मजबूत और स्थिर कंपनी का एक अच्छा संकेत है, जो अपने शेयरधारकों को महत्व देती है। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स जैसी कंपनियां जिन्होंने लगातार 25 या उससे अधिक वर्षों तक अपने वार्षिक डिविडेंड में वृद्धि की है, अक्सर निवेशकों के लिए आकर्षक मानी जाती है। नंबर 1, मासिक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना। मासिक डिविडेंड आय उत्पन्न करने की एक प्रभावी रणनीति विभिन्न कंपनियों के शेयरों का एक पोर्टफोलियो बनाना है, जो अलग अलग महीनों में डिविडेंड का भुगतान करते हैं। इस रणनीति के लिए सावधानी पूर्वक शोध और योजना की आवश्यकता होती है, ताकि ऐसे शेयरों की पहचान की जा सके जो उच्च और स्थिर डिविडेंड प्रदान करते हैं और जिनकी भुगतान तिथियां पूरे वर्ष फैली हुई है। मासिक भुगतान चक्र वाले शेयरों की पहचान करना। विभिन्न कंपनियां अलग अलग आवृत्तियों पर डिविडेंड का भुगतान करती है, जैसे कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक। मासिक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको ऐसे शेयरों की पहचान करनी होगी जिनके त्रैमासिक भुगतान चक्र इस तरह से संरेखित हो जो आपको हर महीने कम से कम कुछ डिविडेंड आय प्राप्त हो। पोर्टफोलियो विविधीकरण। किसी भी निवेश रणनीति में विविधीकरण महत्वपूर्ण है और मासिक डिविडेंड पोर्टफोलियो कोई अपवाद नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में शेयरों में निवेश करके आप किसी एक क्षेत्र या कंपनी के खराब प्रदर्शन के जोखिम को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उपयोगिता कंपनियों, उपभोक्ता स्टेपल कंपनियों और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को शामिल कर सकते हैं, जिनमें अक्सर आकर्षक डिविडेंड यील्ड होती है और उनके भुगतान चक्र भिन्न हो सकते हैं। पूंजी का आवंटन। प्रत्येक स्टॉक में कितनी पूंजी आवंटित करनी है, यह आपके जोखिम सहनशीलता, निवेश लक्ष्यों और प्रत्येक स्टॉक की डिविडेंड यील्ड और स्थिरता जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। आप समान रूप से पूंजी आवंटित करने का विकल्प चुन सकते हैं या उन शेयरों को अधिक महत्व दे सकते हैं जिनमें उच्च डिविडेंड यील्ड या मजबूत वित्तीय आधार है। इस रणनीति के लाभ। लगातार आय धारा। यह रणनीति निवेशकों को हर महीने एक अधिक पूर्वानुमानित और स्थिर आय धारा प्रदान कर सकती है, जो बजट बनाने और वित्तीय नियोजन के लिए उपयोगी हो सकती है। प्रत्यक्ष स्टॉक स्वामित्व। निवेशकों के पास उन विशिष्ट कंपनियों के शेयरों का प्रत्यक्ष स्वामित्व होता है जिनमें वे निवेश करते हैं, जिससे उन्हें कंपनी के प्रदर्शन और डिविडेंड नीतियों पर अधिक नियंत्रण मिलता है। इस रणनीति की चुनौतियां। व्यापक शोध की आवश्यकता। मासिक भुगतान चक्र वाले उच्च गुणवत्ता वाले डिविडेंड शेयरों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण समय और शोध की आवश्यकता होती है। कम विविधीकरण का जोखिम। यदि आप केवल कुछ ही शेयरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि मासिक भुगतान प्राप्त हो सके, तो आपके पोर्टफोलियो में पर्याप्त विविधीकरण की कमी हो सकती है। कुछ महीनों में असमान आय। यदि आपके द्वारा चुने गए शेयरों के भुगतान चक्र पूरी तरह से समान रूप से वितरित नहीं है, तो आपको कुछ महीनों में दूसरों की तुलना में अधिक डिविडेंड आय प्राप्त हो सकती है। नंबर 2, मासिक डिविडेंड ETF फंड में निवेश करना।
मासिक डिविडेंड आय उत्पन्न करने का एक और सरल तरीका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है, जो मासिक डिविडेंड वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये फंड विभिन्न प्रकार के डिविडेंड पेइंग शेयरों या अन्य आय उत्पादक संपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं और निवेशकों को मासिक आधार पर आय वितरित करते हैं। डिविडेंड केंद्रित ईटीएफ और फंड के प्रकार। उच्च डिविडेंड यील्ड ईटीएफ फंड। ये फंड उन शेयरों में निवेश करते हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनका उद्देश्य निवेशकों को नियमित और महत्वपूर्ण आय प्रदान करना होता है। डिविडेंड ग्रोथ ईटीएफ फंड। ये फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जिनका लगातार डिविडेंड बढ़ाने का इतिहास रहा है। इनका उद्देश्य आय वृद्धि के साथ साथ पूंजीगत प्रशंसा भी प्रदान करना होता है। विशेष क्षेत्र के डिविडेंड ईटीएफ फंड। ये फंड विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि रियल एस्टेट, उपयोगिताओं या वित्तीय क्षेत्र की डिविडेंड पेइंग कंपनियों में निवेश करते हैं। कुल बाजार डिविडेंड ईटीएफ फंड। ये फंड व्यापक बाजार सूचकांकों में डिविडेंड पेइंग शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें निवेशकों को व्यापक विविधीकरण मिलता है। मासिक डिविडेंड भुगतान की संरचना। डिविडेंड ईटीएफ और फंड आमतौर पर अपने द्वारा धारित अंतर्निहित शेयरों से प्राप्त डिविडेंड को एकत्रित करते हैं और फिर इसे मासिक आधार पर अपने शेयरधारकों को वितरित करते हैं। फंड का प्रॉस्पेक्टस यह जानकारी प्रदान करेगा कि डिविडेंड का भुगतान कब और कैसे किया जाता है। डिविडेंड ईटीएफ फंड चुनते समय विचार करने योग्य कारक। व्यय अनुपात। डिविडेंड ईटीएफ फंड चुनते समय व्यय अनुपात एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर विचार करना चाहिए। व्यय अनुपात फंड के प्रबंधन और संचालन के लिए लगने वाले शुल्क को दर्शाता है। एक कम व्यय अनुपात वाला फंड अधिक आकर्षक हो सकता है क्योंकि इससे निवेशकों को अधिक रिटर्न मिल सकता है। व्यय अनुपात की तुलना विभिन्न फंडों में करना महत्वपूर्ण है ताकि आप सबसे अच्छा विकल्प चुन सकें। इसके अलावा यह भी विचार करना महत्वपूर्ण है कि फंड के प्रबंधन और संचालन के लिए लगने वाले शुल्क के बदले में आपको क्या मिल रहा है। एक कम व्यय अनुपात वाला फंड हमेशा बेहतर नहीं होता है यदि फंड का प्रदर्शन खराब हो, इसलिए व्यय अनुपात के साथ साथ फंड के प्रदर्शन और अन्य कारकों पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। डिविडेंड ईटीएफ फंड चुनते समय व्यय अनुपात के अलावा अन्य कारकों पर भी विचार करना चाहिए, जैसे कि फंड का निवेश उद्देश्य, पोर्टफोलियो संरचना और प्रबंधन टीम का अनुभव। एक व्यापक मूल्यांकन करके आप अपने निवेश लक्ष्यों के अनुसार सबसे अच्छा डिविडेंड ईटीएफ फंड चुन सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।